हाँ जी, राम राम जी, क्या हालचाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। भाई आज हूँ मैं मुखर्जी नगर दिल्ली में और यहाँ पे है इंजीनियर्स तंदूरी। यदि आपको इंडिया के किसी भी कोने से आना है और अच्छी स्टडी प्राप्त करनी है तो मुखर्जी नगर बेस्ट माना जाता है। यहाँ पे बच्चों के फीडबैक लेने वाले हैं, उनसे जो जर्नी है उनकी, कितने टाइम से वो पढ़ रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, रेंट वेंट क्या है, कितना खर्चा यहाँ पे होता है, ये सारी बातें करने वाले हैं। तो आगे आप इस वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पे साथी मेरे भाई राम राम। राम राम भाई, क्या हाल है भाई। बस ठीक भाई, सुनाओ। भाई किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। तैयारी नहीं, मैं तो कॉलेज में पढ़ा करूँ भाई। कॉलेज में पढ़ते हो, साथ में तैयारी वारी भी करते हो। तैयारी सीजीएल की कर रही है भाई। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ का माहौल कैसा है, माहौल के बारे में कुछ कहना चाहते हो। दिखने लग रहा है भाई आपने। नहीं ये तो देख लिया, लेकिन आप एक अंदर की पढ़ने का माहौल है भाई, बिल्कुल जो पढ़े हो खातर पढ़ने का, मस्ती का मस्ती का माहौल है। मुखर्जी नगर मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम में फेमस क्यों है यहाँ पे, क्यों यहाँ पे मतलब पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं। फेमस सुनू है, अब आप पढ़ रहा है, कुछ तो गलत फहमी भी हो रही है। मतलब यूँ भी नहीं है कि पढ़ाई का माहौल है। 90% तो बड़ा खराब हो जाएंगे अपनी साइड का, तो खराब भी होते हैं यहाँ पे। खराब तो मैक्सिमम खराब हो ही और मिनिमम पढ़ा के जाएंगे। यानी 100 में 100 बच्चे आते हैं। हाँ। कितने सक्सेस होते हैं, कितने खराब होते हैं। 10 बालक पढ़ के चाहिए, 90 बालक खराब हुई हैं। क्यों हरियाणा साइड गए उरे, बस घर का दूर मिलता। अच्छा, आप हरियाणा से हो। हाँ भाई। अच्छा, कैसे खराब होते हैं, क्या दिक्कत आते हैं। नो घर का आते दूध ले जाएंगे, रुपये मिल जाएंगे, फिर दारू दप्पड़ चल जाए, बुकासबाजी हो जाए, तो पढ़ाई लिखाई की साइड से माहौल हट जाए भाई। अच्छा, मेन कारण वही है। चलो, और यहाँ पे जैसे पीजी वीजी की बात करें तो कितना ग्रेंट वेंट हो भाई साहब। पीजी भाई उरे 7 से लेके 12,000 तक का है, होता है। अच्छा, बिल्कुल। चलो ठीक है भाई, ऑल दी बेस्ट आपको। चलो ये कि भाई राम राम। राम राम भाई। राम। क्या हाल है। बढ़िया भाई, बहुत किस बढ़िया। चीज़ की तैयारी कर रहे हो भाई। एसएससी की। एसएससी की। कितना टाइम हो गया आपने यहाँ पे आए हुए। मेरे को 4 महीने हो गए। 4 महीने। तो कितना बदलाव आया है आपके पहले वाले लेवल में और अब वाले लेवल में। बदलाव तो बहुत आया है। कौन से सेंटर से पढ़ाई करो। केडी कैंपस। केडी कैंपस। और कहाँ से हो आप। मैं नारनौल महेंद्रगढ़ से। तो मुखर्जी नगर ही क्यों आए हो आप। अब तो लोकल में जैसे अच्छे से सेंटर हैं। नहीं, ये हब है ना एसएससी के लिए, इसलिए यहाँ पे हैं। अच्छा। वहाँ कोचिंग सेंटर इतने अच्छे नहीं है, यहाँ इतनी अच्छी क्लास नहीं है और इतनी मतलब कुछ आउटिंग भी हो जाती है। एक भाई अभी बता रहा था कि यहाँ पे 100 बच्चे आते हैं तो 90 बच्चे खराब होकर वापस आते हैं। हाँ, जाते हैं। क्या मामला है ये। मामला बस ऐसे ही, अब देख लो इतने सारे बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, आधों को यूँ ही नहीं पता। जिस भाई ने बताया है वो। तो आप कौन से में काउंट होते हो। मैं ये तो नहीं पता। नहीं, घूम तो आप भी रहे यहाँ पे। हाँ, तो काम से तो बाहर आ ही सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो हम काम से खर्चा कितना है भाई यहाँ पे। यहाँ पे आपका कितना खर्चा हो रहा है। 12,000 से 15,000। 12,000 से 15,000 मंथली। अच्छा, और एकेडमी ठीक है। एकेडमी ठीक है, अच्छी भी है, कुछ ख़राब भी है। मुखर्जी नगर की एक कमी की बात करें तो भाई ये कमी यदि सरकार सुधार दे तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कमी तो थोड़ा मैनेजमेंट पे यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा। हाँ, जो जैसे बच्चे जिस हिसाब से रहते हैं, कुछ यहाँ फाइट्स बहुत ज़्यादा होती है, लड़ाई हो जाती है लोगों की, और इन सब चीज़ों पे ग्रुपबाजी ज़्यादा होती है। हाँ, ग्रुपबाजी बहुत होती है। जैसे लोकल के बच्चे आते हैं वो बहुत बदमाशी करते हैं यहाँ पे। जो मतलब अभी 12वीं पास आउट बच्चे हैं उनका भी सपना भाई मुखर्जी नगर में जाके तैयारी करेंगे, तो उनके लिए मतलब क्या कहना चाहोगे। आपने यहाँ पे 4-5 महीने यहाँ पे आना भी चाहिए, पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है, सेल्फ डेवलपमेंट होता है यहाँ पे आने से, पर्सनैलिटी डेवलप होती है। जो आदमी स्कूल में नहीं सीख सकता वो सीखता है यहाँ पे आगे। तो वैसे एक हाँ भी है, आना चाहिए। और कुछ ऐसे हैं यहाँ बहुत ड्रग्स में मिलते हैं, सब कहीं नशे पते भी करते हैं, सब चीज़ करते हैं, तो उसकी वजह से कहते हैं कि नहीं भी आना चाहिए। तो चलो ठीक है भाई, धन्यवाद। हेलो, एक मिनट बताओ कुछ भाई साहब। 2 मिनट। तैयारी करते हो। हेलो भाई साहब, 2 मिनट विचार अपने। नॉलेज टीवी देसी ताऊ, हरियाणा से है। भाई साहब राम राम। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है। ठीक है। तैयारी करते हो। यस। किस चीज़ की। यूपीएससी के। यूपीएससी। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे। मैं तो 2 साल हो गए यहाँ से करते हुए। और कहाँ से हो आप वैसे। बिहार से। बिहार से। तो मुखर्जी नगर ही क्यों आना पड़ा आपको।
मैं लॉकडाउन से मतलब 1 मंथ पहले आया था। लॉकडाउन से पहले आ गए थे? 1 मंथ पहले आ गया था। अच्छा, तो मैं फिर यहाँ लॉकडाउन में मैं घर नहीं गया क्योंकि ट्रेन बहुत दिक्कत थी। तो 2 साल से घर नहीं गए? मतलब लॉकडाउन में नहीं गया। अच्छा, फिर एग्ज़ाम देने MP का गया था, मतलब काम था भैया के पास, उसके बाद मैं घर नहीं गया। तो आपके लोकल जहाँ से आप हो वहाँ पे भी अच्छे सेंटर होंगे ना? नहीं, उधर नहीं है, अच्छे सेंटर नहीं है बिहार से हम लोग का लोकल मतलब तो मार्केट। यहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है आपका अभी? मेरा 7,500 पड़ते हैं। 7-8 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है, रेंट वेंट, इसमें खाना पीना भी आपका हो जाता है। हाँ। और पढ़ाई कहाँ से करते हो? मैं तो डिस्टेंस क्लास लिया हूँ। दृष्टि से? दृष्टि की फ़ीस कितनी है? मेरे तो 120 लगे थे जी। 120 एक साल का? नहीं, या मतलब पूरे टोटल बैच का? पूरा कोर्स का। अच्छा, कुछ कहना चाहते हो आप जो UPSC की तैयारी करते हैं बच्चे? आपने 2 साल अपने टाइम यहाँ पे अनुभव लिया है जो मुखर्जी नगर का। क्या बोलूँ, मैं तो ये सर PT दिया था, लेकिन मैं CZ में कुछ स्टडी के कारण मैंने 35 क्वेश्चन बना पाया। आप कितने घंटे पढ़ते हो अभी? मैं तो अभी 13-14 घंटा हो जाते हैं। अभी 13-14 घंटे पढ़ते हो? बड़ी हिम्मत मार रखी है लड़के ने। चलो भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चैनल का नाम बता दो भाई, तो देख लेंगे। बता दिया, नॉलेज TV देख सकता हूँ। हाँ हाँ, ये बता रहे भाई, शेयर कर रहे बच्चे। क्या हो गया? भाई साहब राम राम। 2 मिनट फीडबैक शेयर करो कुछ मुखर्जी नगर के बारे में। भैया बताएंगे। हम लोग नहीं भैया, नहीं है हम लोग। तो अभी भाई के पास आए हैं। तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई। क्या हाल है भाई? बढ़िया हैं भाई, किस चीज़ की तैयारी करते हो यहाँ पे? हम तो UPSC की प्रिपरेशन करते हैं। UPSC की? जी। कितना टाइम हो गया भाई साहब? 3 साल हो गए। 3 साल यहाँ पे हो गए। कहाँ से आए हो? मैं अयोध्या से हूँ। अच्छा, तो मुखर्जी नगर ही के बच्चे क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या कारण है? एक्चुअली यहाँ पे आपको कोचिंग जो है वो मिल जाती हैं और नोट्स वगैरह हैं प्रॉपर मिल जाते हैं, और एक थोड़ा सा जो कंपटीशन का माहौल होता है वो मिल जाता है। इस वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि मुखर्जी नगर जाएँ, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। बाकी इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर। जैसे अभी तो कुछ लोग बता रहे हैं कि लोकल एरिया में भी अच्छी अच्छी फैकल्टी आने लग गए। वो तो हर जगह हैं। अब तो जब से कोरोना का टाइम आया था उसके बाद से ऑनलाइन का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो अब तो हर जगह आपको कोई भी छोटी सिटी होगी वहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन एक जो कंपटीशन का माहौल होता है, जैसे आप आएंगे तो कहीं बहुत सारे आपको बच्चे माहौल का दिखेंगे। फर्क पड़ता है। हाँ, तो आपके अगर 4 दोस्त बने तो एक ग्रुप बन जाता है, और अगर पढ़ने वाला अच्छा ग्रुप मिल गया तो बहुत जल्दी आप सफल हो जाते हैं। और ग्रुप खराब मिल जाए तो? ग्रुप खराब मिल गया तो फिर आप बर्बाद भी हो जाएंगे। और मुखर्जी नगर में होता भी, अब अगर 1 लाख बच्चे आते हैं तो सब सेलेक्ट होकर तो जाते नहीं हैं, उसमें से 1,000 सेलेक्ट होकर जाते हैं। स्टेट PCS में कुछ बच्चे सेलेक्ट होकर जाते हैं, तो 1 लाख में मान लीजिए 10,000 जाते हैं, 90,000 तो यहीं रहते हैं। तो अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। अगर आप उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हो यूटिलाइज़ भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप वो तो अपने हाथ में है। अपने हाथ में है वो। अच्छा, आपको 3 साल हो गए, तो आपने अटेम्प्ट भी किया होगा अभी? हाँ, 2 बार मैंने मेंस दिया UPSC का। अच्छा। इस बार मैंने UP PCS का मेंस दिया था। अच्छा, तो मेंस हुआ नहीं है, लगा तो अभी भी आप कोचिंग लेते हो या सेल्फ स्टडी? नहीं, अब सेल्फ स्टडी चल रही है। अच्छा, ठीक चल रही है अब? हाँ, सेल्फ स्टडी सही चल रही है। इस बार जो होगा एग्ज़ाम मज़ा आएगा? हाँ, इस बार तो कोशिश यही है कि इस बार फाइनली यहाँ से निकाल के चला जाऊँ। चलो भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई। भाई साहब, आपके क्या विचार हैं मुखर्जी नगर के बारे में? देखिए, आप किस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं? मैं मतलब शिक्षा क्षेत्र में एक तो बच्चे यहीं पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि चाहे SSC लगा लो, चाहे UPSC लगा लो, बैंकिंग जहाँ तक यहाँ पे आ रहे हैं। बात रही यहाँ भी बच्चे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक स्टूडेंट के लिए जो भी आवश्यक चीज़ है, जो होना चाहिए, कोचिंग से लेकर रहने की फैकल्टी, एक यहाँ के परिवेश, माहौल, और यहाँ का मतलब अगर 1 लाख बच्चे हैं पढ़ते, अगर देखेंगे 100 बच्चा लड़के 200-500 डेली किताबों की दुकान में किताब खरीद रहे हैं, आपको कंपटीशन दिखेगा हर प्रकार का। मतलब जो एक छात्र को चाहिए, परिवेश चाहिए, Environment हाँ, यहाँ पे बना हुआ, एक माहौल प्रकार बना का, हुआ है। हाँ, उसके लिए आप मुखर्जी नगर आएंगे तो पता चल जाएगा। लोकल एरिया में बहुत से अच्छे भी टीचर हैं, लेकिन ये है कि एका दुका होंगे। लेकिन भारत के जो अच्छे फैकल्टी हैं, मतलब जिस किसी भी क्षेत्र में, या UPSC हो गया, SSC हो गया, बैंक की,
मतलब यहाँ तो आपको मिलेंगे। आपका कहना है हर फील्ड के माहिर आपको यहाँ पे मिल जाए। यहाँ मिल जाएंगे और आपको कंपटीशन के पता चलता है, बच्चे रहते हैं तो आपको एहसास होते रहता है कि आप तो किस आप यहाँ से पानी कितने में। टाइम से रह रहे हो? मैं भी इनके साथ ही 3 साल मुझे भी हो गया। अच्छा, खर्चा वर्चा कितना लग जाता है भाई यहाँ पे? देखिए अब आपके ऊपर Rent डिपेंड वेंट। करता है कि आप कितना अगर आप यहाँ आप कहाँ रहते रहना चाहते हैं? अगर यहाँ मुखर्जी मुखर्जी नगर को में रहेंगे तो आपको 20,000 का महीना लग जाएगा। थोड़ा और पीछे गांधी बिहार में चले जाएंगे तो आपको 15,000 में भी हो जाएगा, और उससे और थोड़ा बाद वजीराबाद में चले जाएंगे तो 10,000 में हो जाएगा। और आप मतलब किस प्रकार का आपका जीवन यापन यहाँ व्यतीत करते हैं। अपनी इच्छा पे हाँ, निर्भर आप है। मान लीजिए कि आप डेली शराब पीते हो, दारू पीते हो, घूमते हो, ये करते हो तो आपका अलग प्रकार का खर्चा रहेगा। आप डेली आप मित्रता के साथ जीवन व्यतीत करते हो तो उसका अलग खर्चा रहेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन यापन को किस प्रकार व्यतीत करते हैं। तो भाई साहब, आप दोनों से पूछ रहा हूँ, कितने घंटे पढ़ाई करते हो आप यूपीएससी? देखिए पढ़ाई करने का कितना कोई- टाइम देते हो स्टडी? वही बात है, पढ़ाई करने का कोई घंटा लिमिट नहीं है। आपका एक डेली एक टारगेट रहता है कि मुझे इतना टारगेट अचीव करना है, तो आप उस हिसाब से पढ़ते हैं। उसमें कभी 6 घंटे लग सकता है, 12 घंटा लग सकता है, 3 घंटा लग सकता है, और कभी मन नहीं हुआ पढ़ने का आदमी पढ़ता भी नहीं है। लेकिन यह है कि अगले दिन उसको कोशिश करता है कि कवर किया जाए। तो ये नहीं कि हम 6 घंटा पढ़ते हैं, 8 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा पढ़ते हैं, 18 घंटा, ऐसा कोई नियम नहीं है। हम लोग जितना मतलब टारगेट है उसको अचीव करनी है, जितने कोई भी समय में हो मतलब जाए। अगर जैसे मान लो मैंने ऑप्शनल स्टार्ट किया तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उस ऑप्शनल को पहले एक बार रिवीजन अगर करना है तो कोशिश करते हैं कि उसको अब कितने घंटे लगेंगे उससे फिर वो नहीं डिवाइड करते हैं। कोशिश करते हैं कि अगर 4 चैप्टर मुझे आज ख़त्म करने हैं तो 4 चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद अब वो 4 घंटे में हो सकता है ख़त्म हो जाए, 8 घंटे में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 9 घंटे। एवरेज तो मान के चलिए कि 8 से 9 घंटे पढ़ाई होती ही होती है। अच्छा, वैसे भाई साहब, आप दोनों से सवाल है, आपने एसएससी वगैरह या मतलब और किसी जॉब के लिए और लाइन के लिए भी ट्राई किया था या नहीं किया था, या एक शुरू से ही तय था इस लाइन में जाएंगे? बता रहे हैं आपको, सबका फील्ड अलग अलग है। यूपीएससी है, इसका सिलेबस कुछ और है, एसएससी है, बिल्कुल इसके विपरीत सिलेबस है। तो आप अगर मान लीजिए कि दोनों फील्ड के माहिर हैं तो आप उसमें हाथ आजमा सकते हैं। बाकी अगर आप एसएससी दे रहे हैं, वनडे एग्जाम दे रहे हैं, तो यूपीएससी में आपके लिए ज़्यादा होप नहीं बनेगा जब तक आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। और आप जब तक यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एसएससी में आपका ज़्यादा होप नहीं बन रहा है। स्टेट पीसीएस यूपीएससी एक समान लेवल है तो आप दोनों दे सकते हैं, लेकिन एसएससी बैंकिंग में आप बिल्कुल उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दोनों अलग हाँ, एक्चुअली क्या है कि दोनों के सिलेबस अलग अलग हैं। तो सिलेबस अलग होने के वजह से अगर आप एसएससी में जाते हो तो वो फिर फील्ड आपके लिए यूपीएससी के लिए फिर अलग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है और वहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। वनडे एग्जाम है, वहाँ पे मान लो 2 पेपर होते हैं। चलो ऐसे अगर सीजीएल की ही बात करें हम, तो सीजीएल में जो भी पेपर होंगे वो ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे। यहाँ क्या है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, लिखने वाले पेपर हैं। तो हमको डीप में जाके पढ़ना पड़ता है, और फिर वहाँ हमको इंग्लिश पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है। हमको यहाँ सीसैट के लिए एक लिमिटेड सोर्स पढ़ने होते हैं। बहुत ज़्यादा मैथ रीजनिंग इससे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता हमारा। ज़्यादा से ज़्यादा हमको जीएस पे फोकस करना होता है। जीएस पे ज़्यादा? हाँ, तो अगर देखा जाए तो फिर एसएससी और यूपीएससी में फिर कोई कंपेयर है ही नहीं। तो दोनों अलग अलग हाँ, दोनों अलग अलग रास्ते हैं। अगर हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई बच्चा बीएससी करके आया है मैथ से, या फिर बीटेक करके आया है, तो उसके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि मैथ वगैरह उनकी थोड़ा सी स्ट्रांग होती है। तो मैथ इंग्लिश सही है तो रीजनिंग भी, अगर जिसको मैथ आती है, रीजनिंग भी जाहिर सी बात है आ ही जाएगी। तो उनके लिए एसएससी भी ये है कि एसएससी भी दे सकते हैं। वो अपवाद है एक लेकिन प्रकार हाँ, से, एक लेकिन वो ये अपवाद हैं। मास- आप ये नहीं कह सकते हो कि वो प्रिपरेशन करेंगे ही। चलो एक चीज़ और भाई, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी 12th पास वाले वीडियो देख रहे होंगे, ग्रेजुएशन पास वाले, तो यूपीएससी के मतलब फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्या है, यदि आप थोड़ा सा बता पाओ हाँ, तो। तो देखिए यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए पहली बात तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और उसके बाद हाँ आप फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हाँ फाइनल ईयर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप एक ग्रेजुएट हों। दूसरी चीज़ है कि आप 21 के हो चुके हों। हैं? 21 साल। हाँ, 21 साल के। बस यही 2 क्राइटेरिया हैं। बाकी तो अगर स्ट्रीम से होंगे तो आप फॉर्म डाल आप किसी भी स्ट्रीम से हों, आप बीएससी हों, बीए हों, बीकॉम हों, और बीटेक हों, छात्रों के एमबीबीएस हों, कुछ चाहते भी। हैं कि कोचिंग के बारे में ज़्यादा ध्यान ना दें। कोचिंग यहाँ पे आपको सिर्फ एक गाइडेंस देता है क्या करना है, लेकिन जो भी करना होगा आपने खुद नहीं करना है। क्या तो आपने मतलब कोचिंग ली है? कोचिंग हाँ, उन्होंने ली है। कोचिंग ली है। कौन से देखिए, सेंटर से वैसे, कौन से इंस्टीट्यूट से? हम लोगों ने ध्येय से कोचिंग की है। तो देखिए, कोचिंग एक हमको मार्गदर्शक का काम करती है। हाँ, गाइडेंस। हाँ, वो गाइडेंस देती है। बाकी जो करना है वो हमें ही करना है। ऐसा नहीं है बना कि हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि यूपीएससी केवल सेल्फ स्टडी पर डिपेंड करता है। नहीं, केवल नहीं कह सकते हैं। केवल नहीं कह सकते हैं। हर चीज़ देखिए, के अगर दो हमें पहलू। नॉलेज नहीं है, हर अगर चीज़ के दो पहलू। मान लो मैं उस स्ट्रीम से नहीं हूँ, उस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो हमें उसके बारे में पता नहीं है, तो कोचिंग हमको एक गाइडेंस प्रोवाइड कराती है। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं। अगर हम सारी किताबें उठा के मार्केट में आए, हमको नहीं पता है, सारी किताबें उठा के पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे।
और कोचिंग में जाएंगे तो हमको ये चीज़ें पता चलेंगी कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हमने ये समझ लिया कि हमको क्या नहीं पढ़ना है तो हमारी पढ़ाई जो है वो एक अच्छी दिशा में चलेगी। तो सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं, अगर आप उस लायक हैं, पैसे देने लायक हैं, तो आप कोचिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप वैसे भी ऑनलाइन सोर्सेज हैं कि जहाँ से आपको ये सारी चीज़ें पता चल सकती हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपकी नज़र में यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं फ्रेशर, उनके लिए ऑनलाइन सेगमेंट बढ़िया है या ऑफलाइन? देखिए उनको समझ में किस सेगमेंट में आता है। अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा है या प्रोफेशनल कोर्स के किसी बैकग्राउंड का बच्चा है तो उसके लिए तो ऑनलाइन बेटर हो सकता है, क्योंकि उनका शुरू से ही ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस होता है और कंप्यूटर से वो फ्रेंडली होते हैं एक तरह से, लैपटॉप कंप्यूटर से। और जो गांव से बच्चे आते हैं और ग्रामीण बैकग्राउंड होता है उनका, बीए वगैरह करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये क्रिटिकल होता है ऑनलाइन पढ़ाई करना। उनको लगता है कि हम क्लास में रहेंगे तो लाइव क्लास में रहेंगे तो वहाँ ज़्यादा हमको बेटर होगा, ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी। और मतलब क्योंकि वो शुरू से उसी अकेले में वो इन्वायरमेंट भी नहीं बन पाएगा, वो इन्वायरमेंट उनके वहाँ के लिए। हाँ, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट शुरू से वही रहा होता है। तो थोड़ा सा उनके लिए क्या है कि वो कोचिंग कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं मैं कर लूँगा इस चीज़ को तो कर सकते हैं, दोनों ठीक है, मैं दोनों को प्रेफर करूँगा। चलो ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद नॉलेज टीवी देसिता ऊपर आपने विचार शेयर किए, धन्यवाद भाई। रोक देनी वीडियो।